बिल्कुल सर। भारत का संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा जिसके निर्माण मात्र में ही 2 साल 11 महीने व 18 दिन लग गए थे। इसी संविधान के पारित होने की खुशी में वो अपने क्रांतिकारी को याद करने के लिए 1950 से लेकर आज तक हम 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं। भारत एकमात्र ही ऐसा देश है जिसे हम 4 अलग अलग नामों से जानते हैं। वे हैं आर्यव्रत, हिंदुस्तान, भारत व इंडिया। जिसका मुकुट हिमालय, पूर्व में हो बंगाल, जिसके चरणों में हिंद महासागर, पश्चिम में हो थार विशाल। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास निर्मल, मैं आंचल माथुर भारत के 71वें गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आप सभी का स्वागत करते हैं। Stephen Spender once said, "History is theirs whose language is the sun." Such is the importance of speech. Speech ignited the spirit of freedom and nationalism during the freedom struggle. How fortunate are we to live in this democratic country? With these words, I would like to invite our Principal Sir, Mr. K.S. Narayan, to embrace this gathering with his words of wisdom. Please welcome him with a huge round of applause.
आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का ये जुनून है, रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये बावरा सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मेरे जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार तेरा, सत्यमेव जयते। हो रंग के शर्मसूरा वालिया, हो रंग सब्ज खिली फुलकारियां, हो रंग चिट्टा नियत साफदा, हो रंग तीनों जान से प्यारिया, हो रंग तीनों जान से प्यारिया। हो रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग मेरी रीत का, रंग मेरी रीत का भी कैसे मैं छुपाऊं तेरा एहसान, माए तेरी चूमिया जब तक मुझ में है जरा सिया, माए तेरी चूमिया लहराई। What a beautiful performance. यही काम रहा है जिंदगी में। Music is the soul of the body. क्या ही बताए, and एकदम बढ़िया art हाल of the है। mind. And indeed, their performance was the optimum example. ऊपर बुला रहे तेरे को। It is rightly said that dance makes us realize the true value of emotions that no words are able to. And when we express the true emotion of unity in diversity, then how the Indian culture varies from Maharashtra to Rajasthan to Punjab and yet, for the world, India stands together and strong. Let us call upon our girls dance. Please welcome them with a huge round. करूँ रिकॉर्ड? हाँ जाना। लगता है मैं खड़ी हो गए कर ले, बैठना जरूरी है तेरे को। चिल्ला क्या रहा है? मैं तो धीरे नहीं बोल सकता, लपट टेकूंगा। तू भी धीरे बोल सकते। सोच ले जो तेरे लिए सौदर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा पैगाम लिए रहे।
सी दिल की आरज़ू जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया वी बिलीव वर्ल्ड इज ए फैमिली। जैसा कि संसद में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। विगत कई वर्षों से हमने अपनी बहुरंगी बहुभाषी सतरंगी साझी संस्कृति को न सिर्फ भारत में कायम रखा है और उसे गहरे अर्थ दिए हैं। यही वजह है कि दुनिया आज हमारी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। ये मजबूत विकास और मजबूत विकास का प्रतिफल है।
इसी क्रम में अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आईएचएम के छात्र राघव खंडूजा को कि वे आए और अपने द्वारा रचित की गई कुछ पोएम की पंक्तियां हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आइए राघव खंडूजा। प्रस्तुत सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो माहौल हम अपने देश में इन दिनों आजकल देख रहे हैं, अपने अगल बगल में, अपने आस पड़ोस के लोगों को देख के हम जो माहौल देख रहे हैं हमारे भारत में जो चल रहा है, उसमें कुछ पंक्तियां लिखी है, गौर फरमाइएगा। नफरत बुरी है ना पालो इससे, नफरत बुरी है ना पालो इससे, दिलों में खालिश है निकालो इससे। नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में है खालिश निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सबका एक वतन है, संभालो इसे। गणतंत्र दिवस का पावन अवसर आया तो गणतंत्र दिवस पे कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसका शीर्षक है गणतंत्र दिवस फिर आया है। आज नई सरधज से देखो, आज नई सरधज से गणतंत्र दिवस फिर आया है, नव परिधान बसंती रंग का माता ने पहनाया है। भीड़ बड़ी स्वागत करने को बादल झड़ी लगाते हैं, रंग बिरंगे फूलों में ऋतुराज खड़े मुस्कुराते हैं। धरती माँ ने धानी साड़ी, धरती माँ ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है, आज नई सरधज से देखो गणतंत्र दिवस फिर आया है। भारत की इस अखंडता को तिल भर आँच न आने पाए, भारत की इस अखंडता को तिल भर आँच न आने पाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब इसकी शान बढ़ाए। युवा वर्ग का सक्षम हाथों में, युवा वर्ग सक्षम हाथों से आगे इसको सदा बढ़ाए, इसकी रक्षा में वीरों ने अपना रक्त बहाया है, इसकी रक्षा में वीरों ने अपना रक्त बहाया है, आज नई सरधज से देखो गणतंत्र दिवस पर आया। तो जाते जाते अपनी प्रस्तुत एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और हमारे जो शहीद सोल्जर्स है उनको डेडिकेटेड है। कुछ इस तरह वो सोए कि फिर कभी जाग न सके, कुछ इस तरह वो सोए कि फिर kabhi जाग न सके, मातृभूमि के बेटे थे वो जिनको हम कभी बुला न सके। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। संगीत ने देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रविंद्रनाथ टैगोर, विजेंद्र लाल, काजी नजरुल जैसी महान हस्तियों ने संगीत को साधन बनाकर हम सभी को प्रेरित किया है। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी आईएचएम की छात्राओं को अपनी संगीत की प्रस्तुति देने। छोटा है मुसाफिर या शहर के ढूंढे
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, हमने कहा थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की। थोड़ी सी खुशबू गोराई सी मस्त बदन की। थोड़ी सी भोगने वाली धक 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 सांसें। जिनमें वो जुनू जुनू वो फूले लाल लहू की। मेरे सब तू खिला पिला ले, ये सब तू खिला पिला ले, मुझे सब तू खिला पिला ले, मेरे सब तू खिला पिला ले। वो मोर दर्द दे बसंती, तारा मोर दर्द दे बसंती। मुझे तो मत में लगा इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। सीने में जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। हमें भारत कहते हैं, 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 हमें भारत कहते हैं। धन्यवाद आपका इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। वैसे तो हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व है, लेकिन आपकी इस प्रस्तुति के बाद हम और भी गौरवान्वित हो चुके हैं। इसी के साथ ही मुझे कोई लाइन याद आ गई। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन के, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन के लिए। मैं उसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों और महापुरुषों की जमीन है हमारी हिंदुस्तान। माँ अगर बंजर भी हो जाए तो पुत्र पैदा नहीं करती। इस राष्ट्रीय पर्व पर हम क्या चाह सकते हैं? चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सोच मेरे देश के नाम हो जाए। जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, और जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। इसी जोश और जज्बे के माध्यम से अब मैं बुलाना चाहता हूँ आईएसएम के छात्रों को कि वे आए और अपने नृत्य के माध्यम से हमारा उत्साह वर्धन करें। आईएसएम के छात्र सब सैनिकों को 1 महीने की छुट्टी प्रदान की जाती है। आप
सभी अपने घर वालों से मिलने जा सकते हैं। अरे यार बहुत महीने से अपनी माँ से नहीं मिला, अब जाके फाइनली अपनी माँ से मिला। अरे यार मेरे को तो अपने बच्चे को देखना है, मैं बहुत टाइम बाद उससे मिलने जा रहा हूँ। अरे यारो मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है। अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे जैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं उस पे हम नाज कहते हैं हमको प्यार से कृपया ध्यान दें, अभी अभी एक आतंकी हमले में हमारे 30 जवान घायल हो चुके हैं। हमें जल्द से जल्द और सैनिकों की सख्त जरूरत है। कमांडर्स, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल रेडी एंड फिनिश इट। ऑन द जंप, ऑन द जंप। और मारेगा भी।
रहते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों की कोई बात नहीं करना चाहता। असल में तो हमें उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए जो अपने दिन रात भूख प्यास चैन सब भुलाकर उस सरहद पर खड़े रहते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी चैन के साथ जी सकें। इस प्रस्तुति के बाद आप आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुधीर सर को। जिंदगी के इस भाग दौड़ में कितने चमन खिलते मरते हैं। गणतंत्र दिवस के महापर्व पे आप सबों को नमन करते हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन 4 स्तंभों पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है, विगत 70 सालों के अनवरत प्रयास के बावजूद हमने बहुत सारी ऊंचाई छुई हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में हमने जो ऊंचाइयां पाई हैं वो हम सबके लिए गौरवान्वित होने का विषय है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कुछ गहराइयां भी हमारे पास है जिसे दूर करने की जरूरत रहती है। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी अपनी भागीदारी है और सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम जिस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, अगर भगवान श्री राम शबरी के जूठे फल खा सकते हैं तो उस भगवान श्री राम के मंदिर में शबरी क्यों नहीं जा सकती। राजा का काम यह नहीं होता कि एक दिन मीडिया में चर्चा लेने के लिए हम किसी गरीब के घर में जाएं और खाना खा लें। राजा का काम तो यह होता है कि वो ये व्यवस्था करे कि वो गरीब राजा की तरह खाना कैसे खाए। राजा का काम यह नहीं होता कि वो मंदिर बनवा दे, मस्जिद बनवा दे। राजा का काम तो ये होता है कि वैसी व्यवस्था पैदा करे जिसे पूरा हिंदुस्तान एक मंदिर नजर आए। भगवान पिछले कुछ दिन पहले मैंने मीडिया में एक चर्चा आ रही थी जिसमें काफी एक अच्छे पोस्ट के व्यक्ति ने ये कहा कि गणतांत्रिक या देश की आजादी में गांधी जी का कोई महत्व नहीं है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, मुझे लगा उसने अपने बापू के बारे में बोला होगा इसलिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जिन संघर्षों के अनवरत प्रयास के बावजूद अगर आज गांधी जी ने अगर कहीं भी होगी उनकी आत्मा, तो मैं इतना ही कहूंगा, बापू आकर देख दड़ा, बापू आकर देख जरा कितना बदल गया तेरा देश। हर मोड़ पे रावण खड़ा है, पता नहीं धरकर किस भेष। जाति व्यवस्था धर्म के नाम पे मैं हमेशा कहता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ने बांट दिया भगवान को। धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और लास्ट की पंक्तियां जब मैं कभी जाता हूँ, इस बार काफी मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ काफी वो पिछड़ा जगह रहा है और आज थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, लेकिन मुझे ही लगता है कि 70 सालों के बाद भी लोग आज भी यही कहते हैं, जिन्हें मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, जिन्हें मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही अब नाक बन बैठे हमारे काट खाने को। हम सबकी भागीदारी है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन अगर सही से करते हैं, मैं निश्चित तौर पे आप सबसे इतना जरूर कहूंगा, आपकी ऊंचाइयां जाए, आप अच्छी अच्छी जगहों पे रहे, करोड़ों के फ्लैट्स में रहे, आलीशान मकान में रहे, मर्सिडीज से चले, ऑडी से चले, लेकिन निश्चित तौर पे आपके अंदर जो एक इंसानियत है वो जिंदा रहे।
उस इंसानियत में आप जीवित रहे कि आपके सामने जब कोई गरीब आए उसके बारे में आप सोच सके। हिंदुस्तान एक ऐसे परिदृश्य को मैं देखता हूँ जहाँ कुछ लोग खाने के लिए मर रहे हैं और कुछ लोग खाते खाते मर रहे हैं। तो आप इस बात को नहीं भूले कि आपके पास, आपके अंदर एक आत्मीयता जीवित हो। मुझे लगता है आने वाले 10 साल 15 साल में आप ऐसी ऊंचाइयों को छुएंगे जहाँ से आप जब देखेंगे तो नीचे की गहराई समझ में आएगी। इसलिए जो आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप निश्चित तौर पे करें। यही मेरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे मेरी एक विनम्र निवेदन है कि जहाँ जाए, जितनी ऊंचाइयां छुएं, आपकी ऊंचाइयों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ से भी आप देखें, अगर आपसे हो सकता है तो उस गरीब के घर में भी सोचें कि वहाँ खाना कैसे पहुँच सकता है। आपसे जितना बन सके आप जरूर करने का काम करें। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि जब आप मंच पर आते हैं तो हम एक नए जोश और जज्बे में भर जाते हैं और हम इसके लिए आपके आप सदा आभारी रहेंगे। जैसा कि आपने कहा, कुछ लोग भारतीय संस्कृति को पिछड़ेपन से देखते हैं, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि परंपराएं बाधा नहीं होती, बल्कि ये व्यक्तित्व की पहचान कराती है। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसा कि सर ने आपने बताया कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जो जुल्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालत खराब कर देती है। मिलाना जब भी चाहा इंसान को इंसान से, सारे काम सियासत खराब कर देती है। नदी के घाट पर अगर सियासी लोग फंस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। अब कार्यक्रम के अंत में हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन भारत के महान पुरुषों को जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक संविधान के लिए आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अधिकारों की रक्षा की है और हमारे विश्वसनीयता को कायम रखा है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन देश के महान पुरुषों को जिन्होंने इस देश को सहिष्णु बनाया, गरिमावान बनाया, क्षमतावान बनाया, विराट बनाया। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं आइचम परिवार को और आप सभी को जो इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए और उन देश के सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। इन लफ्जों के साथ, नैनों को काजल से, ख्वाबों को आंचल से, मैं की बहार से, इस गुले गुलजार से, दिल की हतार से, बड़े ही प्यार से कहते हैं आपसे हैप्पी रिपब्लिक डे। बाहर नहीं आना कोई भी। You will get your question here only.